नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ नमता चौधरी। हमारे देश में ऐसे कई लोग मौजूद हैं जो खाते इस देश का हैं, कमाते इस देश में हैं, लेकिन अगर बात आएगी गुलामी करने की तो करेंगे पाकिस्तान की, बात आएगी गद्दारी करने की तो इसी देश की गद्दारी कर देंगे। और बहुत सारे ऐसे जासूस पकड़े भी जा चुके हैं। इसमें कोई बहुत नई बात मैं आपको नहीं बता रही, लेकिन हैरानी ये होती है कि आपके और हमारे बीच में से ही मौजूद कुछ ऐसे लोग निकल जाते हैं जिनके अंदर इतनी फ्रस्ट्रेशन है सरकार को लेकर, इतनी फ्रस्ट्रेशन है हिंदुओं को लेकर कि जिस चीज से आघात पहुंचेगा ना वही बात बोलते हैं। सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से एक लड़की का वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल है। उस खबर को लगातार हम आपको दिखा भी रहे हैं। डंके की चोट पर यह लड़की कैसे गाय खाने की बात कर रही है। गाय खाएंगे, कौन सा केस होगा वो काट के खाएंगे। तो ये कहती कि मैं गाय काट के खाऊंगी, केस मुकदमा सब देख लूंगी। ये उसकी माँ है। 555 घर में ना जाने खाने के इसके लिए गाय सिर्फ चारा हो सकती है, लेकिन आप सोचिए तमाम हिंदुओं के लिए गाय कितनी पूजनीय है और उनकी आस्था को कितनी चोट पहुंचती होगी जब वो ऐसे लोगों को सुनते होंगे। सूबे के मुखिया, उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रही हूं, गाली दे रही है लड़की, लिटरली गाली दे रही है। कह रही हमारे गली में जो घूमते हैं ना समझ जाओ, और फिर बोल रही है इसलिए हम उसे कहेंगे। अगर उन्हें बुरा लग जाए तो हमारा घर आ जाना, तुलसी निकेतन 555 में मैं रहती हूँ। कैसे, मतलब कैसे इतना कोई रेडिकलाइज हो सकता है? या 17 साल की बच्ची के दिमाग में इतना जहर किसने भर दिया? भाई ना तुमको चुनाव लड़ना है, ना तुम किसी पार्टी से हो, मुंह बंद रखो। बहुत सारे लोगों के मन में मतभेद होते हैं। आप भी बहुत सारे लोगों को अपने शायद ऑफिस में भी पसंद नहीं करते होंगे, थोड़ी ना जा जाकर बोलना शुरू कर देंगे। ये लड़की मीडिया के सामने बीच सड़क पर चिल्ला चिल्ला कर बोल रही है कि मेरा पता है तुलसी निकेतन 555, आ जाना, मुकदमा कर देना, और मैं नहीं डरती किसी से। और गाय खाने की बात कर रही है, काट कर खाने की बात कर रही है, योगी आदित्यनाथ को गाली दे रही है। गाय खाएंगे, कौन सा केस होगा वो काट के खाएंगे। पहुंच गए तमाम गौ सेवक इसके पास, कर दिया कायदे से इलाज। घर में ना जाने खाने के पहले तो आप वीडियो देखिए कैसे इस लड़की को जब अरेस्ट किया गया तो ये एटीट्यूड दिखाती हुई नजर आई, और वो पूरा प्रकरण जो लेटेस्ट हुआ है। आइए पहले उस वीडियो के साथ ही आगे बढ़ते हैं। पुलिस नहीं है, लेडीज पुलिस नहीं है, बंद हो जाऊंगी। और इससे जो भी कहा ना हमारे के लिए था, हमारे बाबा। ये जो लड़की आप इस वक्त वीडियो में देख रहे थे ना, ये वही लड़की है जिसका वीडियो वायरल हुआ था। इस लड़की का नाम फरजाना है, ये 17 साल की है। ये खुद बता रही है कि ये उस इलाके में काम करती है जहां से AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी नेता है, यानी कि आप समझ सकते हैं ये हैदराबाद का जिक्र कर रही है। दिल्ली में इसका घर है और घर भी गौ सेवकों ने दिखा दिया है। गौ सेवक चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं कि जो आघात पहुंचाएगा उसका इसी तरीके से इलाज होगा। और जिस घर में ये गौ सेवक पहुंचे हैं ना, अब देखिए उस घर की हालत क्या है। वाकई में वो लोग भी यही बात कर रहे हैं और देखकर भी प्रतीत हो रहा है कि खाने के लाले पड़े हुए हैं, लेकिन गाय काटकर खाने की बात कर रही है ये लड़की। अब योगी आदित्यनाथ के प्रति नफरत फैलाती या योगी आदित्यनाथ की कुछ योजनाओं से सहमत ना होती, समझ में एक बार को आ सकता था, पर उन्हें गाली देना, उनसे इतनी नफरत करना, फिर हिंदुओं को आघात पहुंचाना, फिर इसका यही इलाज हुआ जिसकी मांग बहुत वक्त से की जा रही थी। और इसीलिए जब इसका ये इलाज हुआ तो देखिए लोगों ने कैसे कैसे रिएक्शंस दिए। जैसे नागेंद्र नाम का एक यूजर लिखता है, आज तो दिल खुश कर दिया भाइयों। अभिषेक नाम के एक यूजर लिखते हैं, इसकी फील्डिंग लगी थी कई दिन से, आज मिली है ये। राकेश नाम के यूजर लिखते हैं, सब जिहादियों का इसी तरह तत्काल इलाज जरूरी है, जय श्री राम। तो वहीं एक और यूजर ने लिखा, पिटाई भले ही हो गई लेकिन एटीट्यूड फुल दिखा रही है, लगता है सेवा अच्छे से नहीं हुई है। तो वहीं एक और यूजर ने लिख दिया कि जय गौ माता, जबकि एक यूजर जिसका नाम शाहरुख है वो ये लिखता हुआ आया
कि एक गाय के पीछे लड़की को जेल में डालोगे, एक इंसान को गाय के पीछे। ये कौन सा कानून है रे? क्या हो रहा है इंडिया में यार? कितने जागरूक नागरिक है ना ये। इन्हें एकदम से दिख गया कि गाय के लिए एक लड़की को जेल में डाल दिया। इस शाहरुख को ये क्यों नहीं दिखा कि ये योगी आदित्यनाथ को गाली दे रही है? या इस शाहरुख को ये क्यों नहीं दिखा कि ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था को आघात पहुंचा रही है, गालियां दे रही है वहां खड़े होकर? इसे ये क्यों नहीं दिखा कि हमारे देश में बैठे कुछ लोग प्रधानमंत्री मोदी को भी गालियां देते हैं? अजीब सेक्युलरिज्म है ना ये इस देश में। बहरहाल, ये तो सिर्फ इस लड़की की बात रही जिसका वीडियो वायरल हुआ था दिल्ली से और पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। इसका वीडियो भी आपने देख लिया, इसके ऊपर जो एक्शन हुआ वो भी आपने देख लिया, गौ सेवकों ने जो इसकी मट्टी पलीत की इसके घर पर जाकर वो भी आपने देख लिया। अब आइए आपको और ऐसी एक दो वीडियोस दिखाते हैं जिनमें इसी तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को टारगेट किया जाता है, फिर चाहे वो मौलाना हो महाराष्ट्र वाला, चाहे संभल के 2 लड़के हो। लेकिन योगी भी कम नहीं है, योगी भी ऐसे अराजक तत्वों को चेतावनी देते हुए नजर आते हैं। पहले देखिए संभल के वो 2 लड़के, देखिए महाराष्ट्र का वो मौलाना। ऊपर कार्रवाई करके देख, क्योंकि हम श्रीलंका के रावण नहीं, करबला के हैदर है, समझे? को इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करे। मोहतरम सामने कराम, मैं उस योगी को मजले गांव शहर से मुस्तफा मस्जिद के सामने से ये चैलेंज करता हूँ कि अगर अगर इतनी हिम्मत है तो तुम मजले गांव में आकर खाली सिर्फ और सिर्फ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के जो गुस्ताख है, जो गुस्ताखी का जो आएगा मोहम्मद के नाम पर जो आज बैनर लगा रही है, अगर तू उन्हें अरेस्ट करेगा तो मैं कसम खुदा की मुस्तफा मस्जिद के सामने उसे को चैलेंज करता हूँ कि तुम मजले गांव से हमारे साल भैया के दादे तक भी तू नहीं पहुंच पाएगा कि तुझे उठाकर सीधा तुझे दफना दिया जाएगा। और आइए अब आपको सुनवाते हैं योगी आदित्यनाथ अराजक तत्वों के लिए क्या संदेश भेज रहे हैं। टिकट हम काट करके दिला देंगे। इतना पर्याप्त होगा उसके लिए। यह अराजकता स्वीकार्य नहीं। विकास में हर व्यक्ति की भागीदारी जब सुनिश्चित की गई है, गांव-गांव का विकास हो रहा है, कल्याणकारी योजनाओं में बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ उपलब्ध करवाया जा रहा है, बिना भेदभाव के युवाओं को नौकरी और रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है, तो फिर यह अराजकता कैसे? कुछ चंद लोगों को माहौल खराब करने की छूट नहीं देनी चाहिए। ये वही लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश की भ्रष्ट सरकारों के साथ मिलकर के उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य बना दिया था। ये वही लोग हैं जिन लोगों के दंगों के कारण प्रदेश में कोई निवेश नहीं आता था, कोई उद्योग नहीं लगता था, कोई विकास का कार्य नहीं हो पाता था। और आज पिछले 8.5 वर्ष के अंदर उनकी मंशा सफल नहीं हुई। अब नए नए तौर तरीके अपनाने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन याद रखना होगा, वे जितना सोचते हैं उससे ज्यादा हमारी पहले से तैयारी रहती है। और जब भी दुस्साहस करेंगे ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर पीटे गए हो। कुछ लोग हैं जिनको शांति अच्छी नहीं लगती, कल्याण अच्छा नहीं लगता, कल्याण अच्छा नहीं लगता। जब भी कोई हिंदू पर्व और त्योहार आता है उनको गर्मी आने लगती है, और उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा महापुरुष किसी भी परंपरा में हो उनका सम्मान होना चाहिए। आस्था अंतःकरण का विषय है, प्रदर्शन का विषय नहीं हो सकता। जिसकी जो आस्था है अपनी आस्था के अनुसार अपने कार्यक्रमों को संपन्न करे, किसी को आपत्ति नहीं होगी। लेकिन आस्था के नाम पर तोड़फोड़ करोगे, आस्था के नाम पर आगजनी करोगे, आस्था के नाम पर राह चलते हुए नागरिकों पर हमला करोगे, बेटियों का जीना हराम करोगे और व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पे आगजनी करोगे, पुलिस पर हमला करोगे, तो छेड़ोगे तो फिर छोड़ेंगे भी नहीं, और एक बार छोड़ेंगे नहीं तो फिर छूटोगे भी कभी नहीं। आपने देखा होगा
एक तरफ इस्लाम के में कहते हैं कि हम बुत परस्ती का विरोध करते हैं, ये उनका विषय है, उनका दर्शन है, उनकी फिलॉसफी है। हम तो मूर्ति पूजक हैं, हम मूर्ति पूजक हैं, भगवान की उपासना करते हैं। साकार ब्रह्म का भी और निराकार ब्रह्म की भी उपासना सनातन धर्म की इसकी इजाजत देता हमें।